टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 25,000 रुपीज़। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम 25,000 के प्राइसिंग में कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर आपको लिटरली प्राइस के हिसाब से काफ़ी अमेजिंग फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि दोस्तों यहां पर आपको 144 हर्ट्ज की कर्व डिस्प्ले मिलेगा, 12 GB की बिग रैम होगा, 256 GB की बिग स्टोरेज, फ्लेक्सी परफॉर्मेंस, दमदार कैमरा, साथ ही यहाँ पर आपको 120 वाट की अच्छी खासी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। अगर आपको इस मंथ में 25,000 के प्राइसिंग में कोई बढ़िया स्मार्टफोन परचेज करनी है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं नंबर 5 स्मार्टफोन से, जो कि आता है इन्फिनिक्स Zero 30 5G स्मार्टफोन। ये डिवाइस अपने प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी कमाल के फीचर्स के साथ में लेस है। तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। यहाँ पर आपको मिलता है 6.78 इंच की फुल HD प्लस के 10 बिट वाली एक एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 60 डिग्री कर्व डिजाइन के साथ में आता है। और वहीं यहाँ पर आपको 144 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलेगा, 950 निट्स का पीक ब्राइटनेस दिया गया है। और वहीं अच्छी बात है कि गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले काफ़ी कमाल का देखने को मिलेगा, तो आप वीडियो कंटेंट वगैरह काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और अब बात करते हैं इस डिवाइस के बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में। तो ये स्मार्टफोन वीगन लेदर बैक पैनल के साथ में आता है, जो कि दिखने में रियली काफ़ी ज़्यादा आई कैचिंग लगता है। साथ ही इसका एक और कलर आता है जहां पर आपको ग्लास पैक डिजाइन मिल जाएगा। इसके अलावा इसका थिकनेस 7.9 mm है और वहीं इसका वेट जो है करीब 185 ग्राम है। कैमरा की बात करिए तो ये स्मार्टफोन ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ में आता है, जहां पर मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का मिलता है, जो कि OIS के साथ में आता है, प्लस 13 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलेगा एंड 2 MP का एक और जो है डेप्थ सेंसर दिया गया है। साथ ही फ्रंट की ओर 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा। और यहाँ पर अच्छी बात है कि आप इस डिवाइस के रियर एंड फ्रंट दोनों कैमरा से आप 4K में 60 FPS तक की वीडियो शूट कर सकते हैं, जो कि इस प्राइसिंग में काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। और वहीं आपको कैमरा की परफॉर्मेंस भी प्राइस के हिसाब से निराश नहीं करेगा। इसके अलावा इस डिवाइस के अंदर जान डालने के लिए 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जहां पर 68 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो ये स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 8020 चिपसेट के साथ में आता है, जो कि 6 nm बेस्ड है। साथ ही इसका AnTuTu स्कोर जो है करीब 7 लाख आता है, तो यहाँ पर आपको प्राइस के हिसाब से परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। और वहीं अब बात करी जाए इस डिवाइस के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में। तो ये स्मार्टफोन 14 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, डुअल स्पीकर्स दिया गया है, इन द बॉक्स Android 13 के साथ में आता है। साथ ही यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा। और लास्ट में बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में, तो आप इस डिवाइस को करेंटली 8 GB प्लस 256 GB स्टोरेज के साथ 23,000 के प्राइसिंग में परचेज कर सकते हैं। और अगर आप 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ में जाते हैं तो इसके लिए आपको 25,000 प्राइसिंग पे करने होंगे। तो गाइस अगर आपको इस प्राइसिंग में कोई पावरफुल स्मार्टफोन चाहिए जहां पर आपको काफ़ी कमाल का डिस्प्ले डिजाइन भी देखने को मिले, तो आप इस डिवाइस की तरफ जा सकते हैं। हे दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फोन की ओर, जो कि आता है नंबर 4 पे Moto S40 Neo 5G स्मार्टफोन। ये डिवाइस देखा जाए तो अपनी प्राइस के हिसाब से रियली काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग फीचर्स के साथ में आता है, जहां पर आपको IP68 का भी रेटिंग देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट से। यहाँ पर आपको मिलता है 6.55 इंच की फुल HD प्लस की एक POLED डिस्प्ले, जो कि कर्व डिजाइन के साथ में आता है। साथ ही ये 10 बिट पैनल है और वहीं आपको 144 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा ये डिस्प्ले SDR10+ को सपोर्ट करता है, 1300 निट्स का पीक ब्राइटनेस दिया गया है। और यहाँ पर अच्छी बात है कि Corning Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन मिलेगा। तो डिस्प्ले यहाँ पर आपको प्राइस के हिसाब से काफ़ी सही दिया गया है। बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें तो ये स्मार्टफोन जो है वीगन लेदर बैक पैनल के साथ में आता है, जो कि दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। साथ ही इसका थिकनेस 7.9 mm है और वहीं इसका वेट जो है करीब 170 ग्राम है। तो ये स्मार्टफोन लाइट वेट डिजाइन के साथ में आता है। साथ ही यहाँ पर अच्छी बात है कि IP68 की भी रेटिंग दी गई है, यानी कि स्मार्टफोन कम्प्लीटली वाटर प्रोटेक्शन के साथ में आता है। कैमरा की बात करिए तो ये स्मार्टफोन डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ में आता है, जहां पर मेन सेंसर 50 MP का दिया गया है, जो कि OIS के साथ में आता है, प्लस 13 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलेगा। और वहीं फ्रंट की ओर 32 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। यहाँ पर आप इस डिवाइस के बैक एंड फ्रंट दोनों कैमरा से आप 4K में 30 FPS तक की वीडियो शूट कर सकते हैं।
और अब बात करिए इस डिवाइस के बैटरी के बारे में, तो ये स्मार्टफोन 5000 mAh की बैटरी के साथ में आता है, जहां पर 68 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो ये स्मार्टफोन मीडियाटेक डायमेंसिटी 7030 चिपसेट के साथ में आता है, जो कि 6 Nm बेस्ड है। साथ ही इसका अंतुतु स्कोर जो है करीब 5.5 लाख आता है। तो यहाँ पर आपको प्राइस के हिसाब से परफॉर्मेंस जो है काफ़ी सही देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप कैजुअल लेवल तक की गेमिंग कर सकते हैं। और अब बात कर ले इस डिवाइस के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको डॉल्बी एटमॉस वाली डुअल स्पीकर्स मिलेगा, जिसका क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। साथ ही 5G के लिए 14 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है। इसके अलावा ये स्मार्टफोन इन द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है। जैसा कि मोटरोला का स्मार्टफोन है, तो यहाँ पर आपको क्लीन यूआई का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। साथ ही ये स्मार्टफोन थिंकशील्ड की एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी के साथ में आता है, और वहीं आपको सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया गया है। अब लास्ट में बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, तो आप इस डिवाइस को अभी के टाइम में 8GB प्लस 128GB स्टोरेज के साथ 23,000 के प्राइसिंग में परचेज कर सकते हैं। और अगर आप 12GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ में जाते हैं तो इसके लिए आपको 25,000 प्राइसिंग पे करने होंगे। तो गाइस, अगर आपको इस प्राइसिंग में स्लिम एंड कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन चाहिए, साथ ही आपको क्लीन यूआई का एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप इस डिवाइस की तरफ जा सकते हैं। हे दोस्तों, बढ़ते नंबर 3 स्मार्टफोन की ओर, जो कि आता है Vivo T2 Pro 5G स्मार्टफोन, या फिर आप इसके जगह iQOO Z7 Pro 5G को भी बाय कर सकते हैं। दोनों ये स्मार्टफोन सेम फीचर्स के साथ में आता है, सिर्फ ब्रांड का डिफरेंस है। ये डिवाइस देखा जाए तो अपनी प्राइस के हिसाब से काफ़ी सही एस्पेक्ट्स के साथ में आता है, जहां पर आपको प्राइस के अकॉर्डिंग कैमरा काफ़ी सही मिलेगा, और वहीं आपको दूसरे फीचर्स भी काफ़ी कमाल के ऑफर किए गए हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट से। यहाँ पर आपको मिलता है 6.78 इंच की फुल एचडी प्लस की 10 बिट वाली 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। साथ ही 1300 निट्स का पीक ब्राइटनेस दिया गया है, और वहीं ये डिस्प्ले HDR10 को भी सपोर्ट करता है। और यहाँ पर अच्छी बात है कि एस्कॉर्ट से सनग्लास का भी प्रोटेक्शन दिया गया है। बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें तो ये स्मार्टफोन एजी ग्लास बैक पैनल के साथ में आता है, जहां पर आपको मैट फिनिशिंग देखने को मिल जाएगा। साथ ही इसका थिकनेस 10.36 mm है, और वहीं इसका वेट जो है करीब 175 ग्राम है। तो ये डिवाइस स्लिम एंड लाइटवेट डिजाइन के साथ में आता है। कैमरा की बात करें तो यहाँ पर जो है डुअल रियर कैमरा दिया गया है, जहाँ पर मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का मिलता है, जो कि OIS के साथ में आता है, प्लस 2 MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है। और वहीं फ्रंट की ओर 16 MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा। यहाँ पर आप इस डिवाइस के बैक कैमरा से 4K में 30fps तक की वीडियो शूट कर सकते हैं, और आप फ्रंट कैमरा से फुल HD में 30fps तक की वीडियो शूट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, कैमरा की परफॉर्मेंस प्राइस के हिसाब से टॉप नॉच की देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा बात करी जाए इसके परफॉर्मेंस के बारे में, तो ये स्मार्टफोन मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 चिपसेट के साथ में आता है, जो कि ओनली 4 Nm बेस्ड है, तो काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट चिपसेट है। तो यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप भी काफ़ी सही मिलेगा। साथ ही इसका अंतुतु स्कोर जो है करीब 7 लाख आता है, तो प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। और अब बात करिए इसके पावर के बारे में, तो यहाँ पर जो है 4600 mAh की बैटरी दी गई है, जहाँ पर 66 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे फीचर्स के बारे में, तो ये स्मार्टफोन जो है सिंगल बॉटम फायर स्पीकर के साथ में आता है। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा। इन द बॉक्स ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है। साथ ही यहाँ पर 10 5G बैंड्स का सपोर्ट दिया गया है। और लास्ट में बात करी जाए इसके प्राइसिंग के बारे में, तो आप इस डिवाइस को करेंटली 8GB प्लस 128GB स्टोरेज के साथ 24,000 के प्राइसिंग में परचेज कर सकते हैं। और अगर आप 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ में जाते हैं तो इसके लिए आपको 25,000 प्राइसिंग पे करने होंगे। साथ ही यहाँ पर आपको कुछ बैंक ऑफर्स भी देखने को मिल जाएंगे, तो आप उसे भी चेकआउट कर लीजिएगा। तो गाइस, अगर आपको वीवो की तरफ से कोई बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए तो आप इस डिवाइस की तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं। हे दोस्तों, अब बढ़ते हैं सेकंड लास्ट फोन की ओर, जो कि आता है OnePlus Nord CE3 5G स्मार्टफोन। अगर आपको 25,000 के नीचे के प्राइसिंग में OnePlus की तरफ से दी बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए तो ये डिवाइस आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो शुरुआत करिए इसके फ्रंट से। यहाँ पर आपको मिलेगा 6.7 इंच की फुल एचडी प्लस की 10 बिट वाली एक फ्लूड एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। साथ ही 950 निट्स का पीक ब्राइटनेस मिलेगा। तो डिस्प्ले भी आपको प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी सही देखने को मिल जाता है। और अब बात करी जाए इसके बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में, तो ये स्मार्टफोन जो है कम्प्लीटली प्लास्टिक बॉडी के साथ में आता है, जिसका थिकनेस 8.2 mm है। साथ ही इसका वेट जो है करीब 184 ग्राम है।
कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा ट्रिपल रियर कैमरा, जहाँ पर मेन सेंसर 50 MP का मिलता है जो कि OIS के साथ में आता है, प्लस 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है एंड 2 MP का एक और जो है यूजली सेंसर मिलेगा। साथ ही फ्रंट की ओर 16 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। यहाँ पर आप इस डिवाइस के बैक कैमरा से 4K में 30p की वीडियो शूट कर सकते हैं। साथ ही आप फ्रंट कैमरा से फुल HD में 30p की वीडियो शूट कर पाएंगे और कैमरा की परफॉर्मेंस भी आपको प्राइस के हिसाब से काफ़ी सही मिलेगा। और अब बात करिए इसके पावर के बारे में तो इस डिवाइस के अंदर जान डालने के लिए 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जहां पर 80 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। और वहीं अब बात करिए इस डिवाइस के परफॉर्मेंस के बारे में तो यहाँ पर आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 782G का चिपसेट जो कि ओनली 6 Nm बेस्ड है। साथ ही इसका AnTuTu स्कोर जो है करीब 7 लाख के आसपास आता है, तो यहाँ पर आपको प्राइस के हिसाब से परफॉर्मेंस पे कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा ये स्मार्टफोन 9 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। इन द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है। डुअल स्पीकर्स मिलेगा। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया गया है। फाइनली अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में तो आप इस डिवाइस के बेस मॉडल को अभी के टाइम में 8GB प्लस 128GB स्टोरेज के साथ 25,000 का प्राइसिंग परचेज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको 1000 रुपये का डिस्काउंट कूपन भी देखने को मिल जाएगा, जिसे हर कोई अप्लाई कर सकता है। अगर आपको 24,000 के प्राइसिंग में OnePlus की तरफ से कोई बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए तो आप इस डिवाइस की तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं। हे दोस्तों, अब लास्ट में बात करते हैं नंबर 1 स्मार्टफोन के बारे में जो कि आता है iQOO Neo 7 5G स्मार्टफोन। अगर आपको 25,000 के नीचे के प्राइसिंग में दी बेस्ट परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए तो ये डिवाइस आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो शुरुआत करिए इसके फ्रंट से। यहाँ पर आपको मिलेगा 6.78 इंच की फुल HD प्लस की एक एमोलेड डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। इसके अलावा ये डिस्प्ले STI10 प्लस को सपोर्ट करता है। 1300 निट्स का पिक ब्राइटनेस दिया गया है, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले काफ़ी सही मिलेगा। बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें तो ये स्मार्टफोन कम्प्लीटली प्लास्टिक बॉडी के साथ में आता है, जिसका थिकनेस 8.6 mm है। साथ ही इसका वेट जो है करीब 193 ग्राम है। कैमरा की बात करिए तो यहाँ पर जो है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जहाँ पर मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का मिलता है जो कि OIS के साथ में आता है, प्लस 2 MP का डेप्थ एंड 2 MP का मैक्रो लेंस मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही फ्रंट की ओर 16 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। यहाँ पर आप इस डिवाइस के बैक कैमरा से 4K में 30p की वीडियो शूट कर सकते हैं। साथ ही आप फ्रंट कैमरा से फुल HD में 60fps की वीडियो शूट कर पाएंगे। और अब बात करिए इसके पावर के बारे में तो ये स्मार्टफोन 5000 mAh की बैटरी के साथ में आता है, जहाँ पर आपको 120 वाट की अच्छी खासी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। साथ ही अब बात करिए इसके परफॉर्मेंस के बारे में जो कि इस डिवाइस का मेन हाईलाइटिंग फीचर है। यहाँ पर आपको MediaTek Dimensity 8200 का एक फ्लैगशिप चिपसेट मिलता है जो कि ओनली 4 Nm बेस्ड है। साथ ही इसका AnTuTu स्कोर जो है करीब 8.5 लाख आता है, तो यहाँ पर आपको लिटरली परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिलेगा, यानी कि आप यहाँ पे हैवी गेमिंग भी काफ़ी आराम से कर सकते हैं। साथ ही अब बात कर ले इसके दूसरे फीचर्स के बारे में तो ये स्मार्टफोन 8 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। स्टीरियो स्पीकर्स दिया गया है। इन द बॉक्स एंड्रॉइड 13 का सपोर्ट मिलेगा। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया गया है। फाइनली अब बात करिए इसके प्राइसिंग के बारे में तो आप इस डिवाइस को करेंटली बिना किसी बैंक ऑफर के 8GB प्लस 128GB स्टोरेज के साथ 25,000 का प्राइसिंग परचेज कर सकते हैं। अगर आपको इस प्राइसिंग में स्पेशली गेमिंग के लिए स्मार्टफोन चाहिए तो आप इस डिवाइस की तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं। हे दोस्तों, ये थे 25,000 के प्राइसिंग में आने वाले कुछ खास कमाल के स्मार्टफोन्स। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी एक न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।